सम्यक ज्ञान के 4 चरण कल बताए थे। गुरुओं का सानिध्य, अभ्यास, सेवा और अनुभव के द्वारा हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये चर्चा कल हमने आपके बीच में की थी। आज हम नया विषय प्रारंभ करते हैं। विषय सबके परिचय का है और लेसन का नाम है नमोकार महामंत्र। सभी नमोकार महामंत्र से भली भांति परिचित है, फिर भी हम आपके सामने नमोकार मंत्र के विषय में कुछ ऐसी बातें रखना चाहते हैं कि शायद आपके लिए वे बातें नवीन हो। आपको लग रहा होगा कि महामंत्र नमोकार के विषय में क्या समझाएंगे और क्या सिखाएंगे, क्योंकि बचपन से ही हमने नमोकार मंत्र को सुना है, समझा है। नमोकार मंत्र का अर्थ पढ़ा है, उसके कितने नाम है ये भी हमें पता है, कितनी अक्षर है, कितनी मात्राएं हैं, कितने पद है, इसमें किसे नमस्कार किया है, आदि अनेक बातें आप सबको पता है। फिर भी जो छूट गई है उन बातों को हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। क्यों महामंत्र नमोकार को इतना बड़ा दर्जा दिया गया? एक जगह लिखा है कि सम्मेद शिखर के समान यात्रा, वीतराग भगवान के समान भगवान, और नमोकार मंत्र जैसा मंत्र इस संसार में न कभी हुआ था न कभी हो सकता है। नमोकार समम मंत्र, वीतराग समो देवो, सम्मेदाचल समम यात्रा, न भूतो न भविष्यति। ये हमारे यहाँ प्रथम वंदनीय और स्मरणीय मंत्र माना गया है। किसी भी कार्य का प्रारंभ हम महामंत्र नमोकार से ही करते हैं। हम इसे लाखों मंत्रों का राजा मानते हैं। चाहे घरेलू कार्य हो, चाहे वे धार्मिक कार्य हो, मंदिरों के काम हो, चाहे वे आपके घर गृहस्थी के काम हो, हर जगह हम महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हैं। हमें ये सिखाया गया है कि जब रात में सोते हो तो 9 बार नमोकार बोलो, सुबह सोकर के उठते हो तो 9
कार्य का प्रारंभ करते हो तो नमोकार मंत्र बोलो। जब सफर करते हो तो नमोकार मंत्र बोलो। गाड़ियों में बैठते हो, विमान में बैठते हो, चाहे ट्रेन में बैठते हो, जब भी सफर करते हो तो महामंत्र नमोकार का स्मरण किया करें। चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते, हंसते रोते हमें महामंत्र नमोकार का स्मरण करना चाहिए। ये शिक्षाएं हमारे लिए बचपन से ही प्राप्त हुई है, किंतु हमने कभी यह विचार किया कि इतना ज्यादा दर्जा, इतना ज्यादा महत्व महामंत्र नमोकार के लिए क्यों दिया गया है। हमारे यहाँ लिखा है कि अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। चाहे वह पवित्र अवस्था हो, शुचि की अवस्था हो या अशुचि की अवस्था हो, सुस्थित और दुस्थित का अर्थ है कि आप स्वस्थ हो या बीमार हो, ध्यायेत् पंच नमस्कारं, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसी भी अवस्था में महामंत्र नमोकार बोलते रहो, स्मरण करते रहो। नहीं मालूम महामंत्र नमोकार के स्मरण से आने वाले कौन कौन से कष्ट थे मेरी राहों में, जो महामंत्र नमोकार के स्मरण से हटते गए, अलग होते गए और मेरा रास्ता साफ सुथरा बनता गया। ये वास्तविकता है। हमारे यहाँ कितने दृष्टांत हैं, हम सबने सुने हैं। नाग नागिन को नमोकार सुनाया, देवगति को प्राप्त हो गए। कुत्ते को नमोकार सुनाया, देवगति को प्राप्त हो गया। मरते बैल को नमोकार सुनाया, देवगति को प्राप्त हो गया। रामचंद्र जी ने जटायु को नमोकार सुनाया, देवगति को प्राप्त हो गया। समय शिखर जी में दो बंदर लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मुनिराज के मुख से नमोकार सुना, देवगति को प्राप्त हो गए। कितने जानवरों की कहानियां हैं, है ना? क्या आपने सुनी नहीं है? आप सोचिए कि जिस जानवर ने जीवन भर में कभी नमोकार नहीं सुना, नहीं बोला, न समझा, जिसका नमोकार के साथ किंचित मात्र भी परिचय नहीं था, ऐसे पशुओं ने मरते समय नमोकार सुना, जीवन के अंतिम समय में नमोकार सुना, और अंतिम समय में सुनने का यह नतीजा निकला कि निकृष्ट पर्याय से निकल करके देवगति को प्राप्त हो गया। और ये बात बाकी सब आचार्यों ने तो छोड़ो, स्वयं समंत भद्र आचार्य श्री ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में 150 में से एक अलग श्लोक केवल इस बात के लिए लिखा। श्वापिदेवो विदेवश्वा जायते धर्म किल्बिषात्। कुत्ता भी देव बन जाता है जब वो नमोकार का सहारा ले लेता है। इसके लिए स्पेशल एक श्लोक समंत भद्र स्वामी जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार जैसे उच्चतम श्रावकाचार के ग्रंथ में दिया। और उन्होंने कहा कि कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से, नमोकार के प्रभाव से क्या बन जाता है? देव बन जाता है। अब आप सोचिए कि नमोकार के शब्दों में कितनी जान है, क्योंकि कुत्ते को नमोकार का अर्थ पता नहीं था। उसे ये पता नहीं था कि ये 5 परमेष्टि है, उसे ये पता नहीं था कि इसमें नमस्कार किया जा रहा है, उसको ये नहीं पता था कि ये 35 अक्षरी है, उसे ये नहीं पता था कि ये अनादि निधन है, उसे ये नहीं पता था कि ये अपराजित है, उसे कुछ नहीं पता था। पहली बार केवल शब्द सुने थे। शब्दों में कितनी जान है, शब्दों में कितनी ताकत है, ये शब्दों में कितनी ऊर्जा होगी नमोकार मंत्र के, ये इससे हम समझ सकते हैं कि केवल अक्षर ही सुने, केवल शब्द ही सुने तो उसके परिणाम शांत हो गए। शब्दों में इतनी शक्ति है नमोकार के कि उसके परिणाम शांत हो गए और सुनते सुनते गया, देवगति को प्राप्त हो गया। कितने चमत्कारिक शब्द होंगे, कितने अतिशय पूर्ण शब्द होंगे कि जिनका अर्थ मालूम नहीं होते हुए भी किसी पशु को देवगति में ले जाने की क्षमता नमोकार मंत्र के 35 अक्षरों में है, नमोकार मंत्रों के शब्दों में है। इसलिए आप देखिए नमोकार व्रत किया जाता है। क्या किया जाता है? नमोकार 35 का व्रत है। क्यों 35 उपवास है? इसमें आपने सोचा नमोकार के 35 उपवास क्यों? क्योंकि उसके अक्षर कितने हैं? 35 अक्षर। अब आप इस पर से कभी विचार किए? 35 उपवास करने वाले होंगे कहीं ने, किंतु ये इस बात पर विचार नहीं किया होगा कि 35 उपवास एक एक अक्षर का है। एक एक अक्षर कितना प्रभावशाली है कि नमोकार व्रत में एक अक्षर
क्या किया? एक अक्षर का एक उपवास, यानी प्रत्येक अक्षर ऊर्जा से भरा हुआ है, शक्ति संपन्न है, बीजाक्षर का काम कर रहा है, नमोकार का एक एक अक्षर। हालांकि मंत्र उसे कहते हैं जिसमें बीजाक्षर होते हैं। ध्यान रखें, मंत्र किसे कहते हैं? जो बीजाक्षरों से बनता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र कभी बीजाक्षरों के बिना होता ही नहीं है। बीजाक्षर समझते हैं किसे कहते हैं? बीजाक्षर ओम, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ऐं, अरहम, इन्हें बीजाक्षर कहते हैं, है ना? और बीजाक्षरों से ही मंत्र बनते हैं। बीजाक्षर का अर्थ है ऐसा अक्षर जो बीज का काम करता है। बीज यानी जो जमीन में बोया जाता है वो बीज। और बीज इतना सा है दिखने में, किंतु जब फलता है तो कैसा विराट रूप धारण कर लेता है, पेड़ बन जाता है, फल देने लग जाता है। ये बीज में क्षमता है। ऐसे ही बीजाक्षरों में क्षमता है, एक एक अक्षर में क्षमता है। और वो बीज की शक्ति लिए हुए हैं, उनमें क्या क्या शक्ति है ये अलग विषय है। बीजाक्षर और उनके अर्थ, बीजाक्षर और उनकी महिमा क्या है ये एक अलग विषय है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि नमोकार महामंत्र में कोई बीजाक्षर है क्या? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सौभसाहुणम। है कोई बीजाक्षर? ओम आया इसमें, ह्रीं आया इसमें, श्रीं, क्लीं, ऐं, अरहम। है कोई बीजाक्षर? कोई बीजाक्षर नहीं है। फिर भी महामंत्र नमोकार मंत्रों का राजा है। जो काम बीजाक्षरों से नहीं हो सकता वो काम नमोकार के एक एक अक्षर से हो जाता है। इसलिए एक एक अक्षर का एक एक उपवास है। न, मो, अ, री, एक अक्षर का एक उपवास, एक अक्षर का एक। उस दिन कहते हैं कि जिस अक्षर का उपवास है उस अक्षर का ध्यान करना चाहिए। ऐसे आंखें बंद करके बैठ करके आज पहला उपवास है तो न सामने लाओ और न का ध्यान करो। दूसरा उपवास है तो मो का ध्यान करो। तीसरा उपवास है तो अ का ध्यान करो। उस अक्षर का ध्यान उस दिन करना चाहिए। कम से कम 108 बार उसका उच्चारण करना चाहिए, उस अक्षर का। ये शक्ति संपन्न मंत्र है। अब प्रश्न है कि इतनी शक्ति नमोकार में आई कहां से? नमोकार को लिखा किसने, लाया किसने? तो ये सबको पता है कि नमोकार के कोई रचयिता नहीं है। जैसे सोना खदान में कब से है? बोलिए कब से है? किसी को पता नहीं है। सोने की और उसकी किट्ट काली मां का संबंध अनादिकाल से है। क्या कहा है? गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा का और कर्म का संबंध कब से है? तो कहते हैं अनादिकाल से। बोले कैसे? बोले ऐसे जैसे कि सोने का और किट्ट काली मां का संबंध खदान में अनादिकाल से होता है। सोना कब से है? अनादिकाल से। उसका कोई प्रारंभ नहीं है। ऐसे ही महामंत्र नमोकार का कोई प्रारंभ नहीं है। ये कैसे पता चला? ये पता चलता है नमोकार मंत्र के अर्थ से। किससे पता चलता है? नमोकार मंत्र के अर्थ से। आप सबको नमोकार मंत्र का अर्थ आता है? हम नमोकार मंत्र का अर्थ प्रारंभ करें। इसके पूर्व में नमोकार मंत्र का लेसन है, तो सभी लोग हाथ जोड़ करके एक बार हमारे पीछे नमोकार मंत्र का उच्चारण करें और शुद्ध उच्चारण करना है। बहुत लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं किंतु उच्चारण सही ढंग से नहीं करते हैं। तो पहले आज हम महामंत्र नमोकार का स्मरण करें, फिर हम आपसे उसका अर्थ पूछते हैं। हाथ जोड़ लें और बोले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सौभसाहुणम। ये नमोकार मंत्र है और उसका उच्चारण इसी ढंग से किया जाना चाहिए। 35 अक्षर है तो 35 ही अक्षर बोले जाने चाहिए। कई लोग 34 बोलते, 33 बोलते, कई लोग 36 बोलते। ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। 35 अक्षरों का उच्चारण होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। उसमें कई ऐसे हैं जैसे अरिहंताणम, इसका दूसरा पाठ है अरहंताणम। क्या पाठ है? ऐसा भी पाठ है, षट्खंडागम सूत्र में आया है। नमो अरिहंताणम बोलो या नमो अरहंताणम, दोनों पाठ शुद्ध है। और तीसरे पद में नमो आईरियाणम, कैसा पद है?
नमो आयरियाणम की बजाय आयरियाणम यदि बोलो तो वो शुद्ध पाठ माना जाता है। आयरियाणम नहीं, कौन सा पाठ बोलना? आयरियाणम। कौन सा? जितनी प्राकृत गाथाओं में आचार्य शब्द आता है तो उसमें आयरीय पयासेन, आयरीय आयरीय ऐसा ही शब्द कुंद कुंद स्वामी ने प्रयोग किया है। इसलिए आयरियाणम की बजाय क्या बोलना? आयरियाणम। तो ये दो पाठों में अरहंताणम या अरिहंताणम दोनों चलेगा, किंतु आयरियाणम नहीं। क्या बोलना? आयरियाणम। इस प्रकार नमोकार मंत्र है। अब हम नमोकार मंत्र का अर्थ समझे। अर्थ में ही सारा कुछ समाया हुआ है। जो कुछ भी है वो अर्थ में है। किसमें है? अर्थ में। अर्थ समझ जाओगे तो नमोकार की महिमा समझ में आ जाएगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नमोकार सुनने मात्र से पशु देवगति को प्राप्त हो गए। इसलिए अर्थ समझना है। अब आप बताएंगे नमो अरहंताणम या नमो अरिहंताणम, इस पहले पद का क्या अर्थ है? अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोए सर्वसाहुणम, सर्वसाधुओं को नमस्कार हो। ये जो बचपन से हमने अर्थ सीखा है आज तक उसी अर्थ को संभाल करके चल रहे हैं, किंतु ये नमोकार मंत्र का आधा अर्थ भी नहीं है। कितना नहीं है? 10% अर्थ भी नहीं है। ये जो हमने नमोकार मंत्र का अर्थ सीखा ये बाल बोध है, बच्चों को पढ़ाया जाने वाला अर्थ है, ये वास्तविक अर्थ है ही नहीं। नमोकार मंत्र का अर्थ षट्खंडागम की पहली पुस्तक और उसके टीकाकार धवला, उन्होंने नमोकार मंत्र का अर्थ दिया। जो नमोकार मंत्र का उसमें अर्थ दिया वो हमारी समाज में प्रचलित नहीं हुआ, हमारी समाज में किसी को सिखाया नहीं गया, क्योंकि पढ़ाने वाले ही इस बात से अवगत नहीं थे कि नमोकार मंत्र का अर्थ एक्चुअली है क्या। तो धवला पुस्तक 1, षट्खंडागम की पुस्तक 1 में नमोकार मंत्र, षट्खंडागम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पहली बार नमोकार मंत्र ये मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया गया। नमोकार मंत्र तो है अनादिकाल से, किंतु उसको लिखा गया सबसे पहली बार कौन से ग्रंथ में? इस युग में। इस युग में सबसे पहली बार कौन से ग्रंथ में लिखा गया? षट्खंडागम। कौन सा ग्रंथ है? ये यहाँ रखे हुए हैं, षट्खंडागम ग्रंथ। तो षट्खंडागम ग्रंथ में सबसे पहले नमोकार मंत्र लिपिबद्ध किया गया, मंगलाचरण के रूप में उसका स्मरण किया गया, और फिर उसके टीकाकार वीरसेन आचार्य ने उसकी टीका लिखी कि ये क्या मंत्र है और इसका क्या अर्थ है। आपने कहा अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, किंतु ये उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। अरिहंतों को नमस्कार तो है, किंतु ऐसे नहीं है जैसे आप बोल रहे हो। तो नमोकार मंत्र का संपूर्ण अर्थ क्या है और कैसे उसे समझाया गया है, तो चले हम धवला की पुस्तक 1 के आधार से ही आपके लिए सिखाएंगे कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है। हमें इसके अर्थ को समझने के लिए 5वें पद पर दृष्टि रखना है। कौन से पद पर? 5वें पद पर। 5वां पद कौन सा है? नमो लोए, नमो लोए सर्वसाहुणम, ये 5वां पद है। इस 5वें पद का अर्थ यदि समझोगे तो हम ऊपर के 4 पदों का अर्थ लगा सकते हैं। आचार्य श्री वीरसेन कहते हैं कि 5वें पद में 2 शब्द है जो ऊपर के 4 पदों में नहीं है, अतिरिक्त है। कौन से 2 शब्द हैं वे? लोए और सब। देखो ये पहले 4 पदों में है क्या? नहीं है, अंत के 5वें पद में है लोए और सब। ये लोए और सब से ही नमोकार मंत्र का अर्थ बन जाता है। बिना लोए और सब के नमोकार मंत्र का जो आपने अर्थ बताया है वह बनता है, और लोए और सब से नमोकार का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। ये लोए और सब दिखने में छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं, किंतु इसमें ही नमोकार मंत्र की शक्ति समान्वित है, समाहित है। इनके कारण नमोकार को महिमा प्राप्त होती है।
सी टैबलेट कितनी सी होती है? इतनी सी, वो ले लो पूरे शरीर का बुखार उतार देती है। चाबी कितनी सी होती है? ताला बड़ा कि चाबी बड़ी? तिजोरी बड़ी कि ताला बड़ा कि चाबी बड़ी? सबसे बड़ी तिजोरी और उसके बाद ताला, और चाबी कितनी सी? इतनी सी चाबी होती है। ये तो इतनी सी चाबी में ही तो सब कुछ है, चाबी नहीं तो तिजोरी में से निकालोगे कैसे? इतनी सी चाबी होती है, बड़े से बड़ा ताला खोल देती है, बड़ी बड़ी तिजोरियों को खोल देती है और सारा धन बाहर आ जाता है, सारा माल तिजोरी के अंदर नहीं। अनंत किसे कहते हैं? एंडलेस, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप बोलेंगे कि असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? ना असंख्यात को गिन सकते हैं ना अनंत को गिन सकते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि असंख्यात का कहीं ना कहीं अंत है। देखो तीनों संख्याओं में अंतर है। ये तीनों संख्याएं आपको अपने शास्त्रों में पदे पदे पढ़ने को मिलेगी, पदे पदे पढ़ने को मिलेगी। जैसे कहते हैं कि 4 गति है। कितनी गति है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो कहते हैं मनुष्य कितने हैं? संख्यात। देव और नारकी कितने हैं? असंख्यात। और तिर्यंच कितने हैं? अनंत। ऐसे जब भी आप शास्त्र पढ़ोगे तो ये संख्याएं आएगी, तो आपको इन संख्याओं का अर्थ मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो क्या अंतर है? संख्यात किसे कहते हैं? जो काउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं। समझ में आ गई बात? असंख्यात किसे कहते हैं? जिसे गिन नहीं सकते किंतु जिसका अंत है। वरना असंख्यात और अनंत में क्या अंतर रह जाएगा? क्या अंतर है? असंख्यात का अर्थ है जिसे गिन नहीं सकते किंतु जिसका अंत है, और अनंत किसे कहते हैं? जिसको ना गिना जा सकता है ना जिसका अंत है, उसे क्या कहते हैं? कोई एग्जांपल है? काउंटेबल के तो बहुत एग्जांपल है कि नहीं? घर में कितने डब्बे हैं? काउंटेबल। आपके पास ज्वेलरी कितनी है? काउंटेबल। आपके पास पैसा कितना है? संख्या देखिए, असंख्यात पैसा है भैया। पैसा कितना है? संख्या देखिए, असंख्यात है। संख्यात ही है ना। असंख्यात पैसा किसी के पास नहीं होता है ना? काउंटेबल है। कैश कितनी? काउंटेबल है ना? डायमंड कितने? काउंटेबल है, गिनती के ही है। गेहूं के दाने कितने? चावल के दाने कितने? ये सब क्या है? काउंटेबल है। भले गिनती आपके लिए नहीं हो पाती किंतु इसको गिना जा सकता है। ये सब संख्यात के एग्जाम्पल हैं। असंख्यात का क्या एग्जाम्पल है? तो कहते हैं समुद्र का पानी। किसका पानी? समुद्र में पानी कितना है? पानी की बूंदें कितनी है? तो हम उसे कहेंगे असंख्यात। क्या कहेंगे? अनंत नहीं कह सकते हो। समुद्र कभी अनंत नहीं, क्योंकि समुद्र का किनारा मतलब एंड इज देयर, वहां अंत है, और जिसका अंत है वो अनंत नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही? जिसका अंत है वो अनंत नहीं हो सकता। तो समुद्र का पानी कितना है? क्या कहोगे? असंख्यात। क्या कहोगे? असंख्यात है। तारे कितने हैं? तारे कितने हैं? आपको लगते हैं कि अनंत? नहीं। आपको लगते हैं कि असंख्यात? नहीं। तारों की संख्या शास्त्रों में दी है। 66 करोड़ तारे होते हैं। कितने? 66 करोड़ कुछ आगे पीछे, मतलब काउंटेबल है। सूर्य, चांद, नक्षत्र, तारे, राशियां, ये सब काउंटेबल है ना? तो काउंटेबल क्या नहीं है? ऐसे यदि देखा जाए तो मध्यलोक में कितने सूर्य हैं? तो कहेंगे असंख्यात। कितने हैं? सिर्फ जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं? जो आज सूर्य आया है वो कल आने वाला, वो परसों आएगा, और जो कल आएगा वो उसके अगले दिन आएगा। एक दिन छोड़ के नया सूर्य आता है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं। ऐसे एक द्वीप में सूर्य की संख्या बढ़ती जाती है, डबल होते जाते हैं। ऐसे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो सूर्य कितने हो गए? उस दृष्टि से देखो तो सूर्य कितने? चांद कितने? असंख्यात। तारे कितने? असंख्यात। कितने हैं? असंख्यात। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि समुद्र में पानी की बूंदें कितनी है? असंख्यात है। बात समझ में आ गई ना आपको? संख्यात और असंख्यात में केवल अंतर ये है कि दोनों का एंड है, किंतु एक काउंटेबल है और दूसरा काउंटलेस है। और अनंत किसे कहते हैं? जिसे ना गिना
ना जाए ना जिसका अंत हो। जैसे आकाश, आकाश कितना है? कितना है आकाश? अनंत है। आकाश का कोई अंत नहीं है। समय, बीता हुआ समय कितना है और आने वाला समय कितना है? क्या कोई गिन सकता है? बीता हुआ समय संख्यात है क्या? असंख्यात है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अंत ही नहीं है, इसलिए बीता हुआ काल कितना है? देखो हम वापिस आ गए अपने विषय पे। बीता हुआ काल कितना? बीता हुआ काल कितना? अनंत। आने वाला काल कितना? आने वाला काल कितना? अनंत। बात समझ में आ गई? अब हमें निकालना है कि कितने साधुओं को नमस्कार किया, कितने साधुओं को नमस्कार किया। तो कहते हैं बीते हुए काल में जितने साधु हो चुके हैं और आने वाले काल में जितने साधु होने वाले हैं, तो कितने साधु हो चुके हैं? अनंत काल में कितने साधु हो जाएंगे? अफकोर्स अनंत ही हो गए हैं, क्योंकि जब जब भी समय था तब तब समाज थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समय तो था समाज नहीं थी, समय तो था लोग नहीं थे, समय तो था परिवार नहीं थे, समय तो था मुनि नहीं थे, समय तो था किंतु कोई अरिहंत और सिद्ध नहीं थे। ऐसा कभी कभी नहीं हुआ। जब भी समय था तब समाज थी, जब भी समय था तब श्रावक थे, जब भी समय था तब मुनि थे, जब भी समय था तब ये मंदिर थे, जब भी समय था तो ध्यान करने वाले साधु भी थे और मोक्ष जाने वाले साधु भी। समय कभी इन चीजों से रहित नहीं होता है। हम सब समय के साक्षीदार हैं, हम समय के साक्षी हैं और समय के साक्षी हर समय रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि समय तो था किंतु सारा संसार शून्य था, कोई व्यक्ति भी नहीं था। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है कि काल द्रव्य तो हो किंतु जीव द्रव्य ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी काल द्रव्य था तो जीव द्रव्य भी था ही था, और जब जीव द्रव्य था तो दोनों प्रकार के जीव थे, संसारी जीव भी थे और मुक्त जीव भी थे, और ये संसार ज्यों का त्यों था। बात समझ गए? इसलिए काल यदि अनंत बीत चुका है, समय अनंत बीत चुका है, तो समय के साथ साथ साधु भी कितने हो चुके हैं? बात सबको क्लियर हुई? क्लियर हुई? बीते हुए समय में कितने साधु हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि समय भी अनंत बीत चुका है। इसी बात को भविष्य में लगाओ। भविष्य काल कितना है? कितना है? आने वाला समय अनंत है, तो होने वाले साधु भी कितने होंगे? कितने होंगे? अनंत होंगे। बात सबको समझ में आ गई? तो दो कालों में हमने साधुओं को देखा, भूतकाल के अनंत और भविष्य काल के अनंत। बात समझ में आ गई? अब कौन सा काल बचा? वर्तमान। तो वर्तमान में कितने साधु होते हैं? तो ये सबको पता है, 3 कम कितना कहते हैं हम? कितने वर्तमान में कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़। पता है ना आप सबको? इससे ज्यादा इस संख्या का उल्लंघन कभी होता नहीं है। इतने ही, मतलब काउंटेबल, मतलब संख्यात। वर्तमान में जब भी वर्तमान होगा तो वर्तमान के साधु कितने होंगे? काउंटेबल। कितना होगा? संख्यात ही साधु होंगे। तो इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करो? अनंत में अनंत को मिक्स कर दो, तो 2 अनंत जब मिल जाते हैं तो उसमें संख्या तो अपने आप आ ही जाते हैं। संख्या तो है कितने से? कितने से? सुमेरु पर्वत के सामने 2-4 कंकड़ संख्या जिसे कहते हैं। तो ये 3 कम 9 करोड़ बहुत छोटी सी संख्या है किसके सामने? अनंत के सामने। तो हम अनंत में अनंत को मिला दे और वर्तमान को भी मिला दे, तो फिर शब्द आएगा अनंतानंत। क्या आएगा? आपने सुना है ये शब्द अनंतानंत। भूतकाल के अनंत और भविष्य काल के अनंत, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या शब्द आया? ये अनंतानंत शब्द हमें शिखरनी में चलता है, पता है? ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ऐसा वहां का मूल मंत्र है। जब भी वंदना करते हैं तो बोलते ये मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। बात समझ में आ गई? कैसे बना जी अनंतानंत? भूतकाल के अनंत और भविष्य काल के अनंत दोनों प्लस कर दिए तो क्या हो गया? क्या बन गया? अनंतानंत। इस शब्द को हमें अर्थ
जितने साधु वर्तमान में हैं और जितने साधु भविष्य काल में होने वाले हैं, उन अनंतानंत साधुओं को क्या बोलना, उन अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये 5वें पद का पूर्ण अर्थ होगा। अब आप बताइए आपका अर्थ और इस अर्थ में कितना अंतर है? आपने क्या कहा था 5वें पद का अर्थ? लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार, इतना बोल के छोड़ दिया। क्या आपने सोचा कि कितने साधु, कहाँ के साधु, कब के साधु, कहाँ हैं, कब हुए हैं, कब होने वाले हैं? आप सोचिए कि जो साधु नहीं है किंतु भविष्य में होने वाले हैं, उन्हें भी नमोकार में नमस्कार कर दिया। हो सकता है कि भविष्य काल में होने वाला साधु आज पेड़ बना हुआ है, आज निगोदिया पर्याय में है, आज किसी जानवर की पर्याय में है, आज किसी लड़की की पर्याय में है, आज आप में से वो कोई है। आप भी तो भविष्य के साधु हो सकते हो ना, नहीं हो सकते क्या? चिंतन को गति दीजिए, चिंतन को आगे बढ़ाइए, जहां तक हम ले जा रहे हैं वहीं तक मत रुकिए। चिंतन का भी अंत नहीं होना चाहिए। चिंतन को और धागा मिल जाता है तो दूसरा छोर पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? एक छोर आपके हाथ में आ गया तो आपका प्रयास होना चाहिए कि धागे का दूसरा छोर मुझे चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब जब ये बात सिद्ध हो गई कि भविष्य काल के साधु को भी नमस्कार है, तो भविष्य काल का साधु कहाँ है? अरे आप सब हो, आप भी तो कभी पुरुष बनोगे, आप भी तो कभी मुनि बनोगे। केवल कौन मुनि नहीं बन सकता है? कौन मुनियों की श्रेणी में नहीं आ सकता है? केवल अभव्य जीव। कौन सा जीव? अभव्य जीव। अभव्य जीव राशि को छोड़ दो तो संसार में जितने अनंतानंत भव्य जीव हैं वे सब कभी मुनि बन चुके होंगे, कभी आज मुनि है या फिर भविष्य में होने वाला। हर भव्य जीव मुनि बनने वाला है और मोक्ष जाने वाला है, ये निश्चित है। उन सभी भव्य राशियों को हमने नमोकार के 5वें पद में नमस्कार कर दिया। आप सोचिए आप, जो अब निगोदिया पर्याय में है, सातों नरकों में कहीं ना कहीं किसी नरक में है, सातों नरकों में भव्य जीव है, ध्यान रखना। सातों नरकों में भव्य जीव है, निगोदिया पर्याय में भी भव्य जीव है, जानवरों की हर पर्याय में भव्य जीव छुपे हुए हैं। वे सभी भव्य जीव, मनुष्यों में भी भव्य जीव है। ये सभी भव्य जीव क्या बनने वाले हैं? और भविष्य में बनने वाले उस मुनि को मैंने आज ही नमस्कार कर दिया। क्या किया? उसकी निगोदिया पर्याय को नमस्कार नहीं किया। कौन सी पर्याय को नमस्कार किया? कौन सी पर्याय को? उसकी मुनि पर्याय को नमस्कार है, जो भविष्य में बनने वाला है, उसकी उस मुनि पर्याय को मैंने आज ही नमस्कार कर दिया। आप सोचो कितने साधु आ गए इसमें। कोई अंत है? कोई अंत है? जब भी किसी से झगड़ा करो तो झगड़ने के पहले सोचो यार ये भविष्य का साधु तो नहीं है। क्या सोचो? हर देवरानी जेठानी ये सोचने लग जाए, हो सकता है भविष्य के भी महाराज हो। हर भाई भाई के लिए सोचने लग जाए ये भविष्य के महाराज हो, है ना? मंदिर के सारे ट्रस्टी सोच रहे कि अरे ये सब ट्रस्टी मुनि महाराज है भविष्य के। सारे झगड़े झंझटी मिट जाए, है ना? मैत्री भाव पैदा हो जाएगा कि हर भव्य जीव साधु है और उसको मैं तो नमस्कार कर रहा हूँ नमो लोहे सर्वसावरणम में, और इधर मैं झगड़ रहा हूँ। ऐसा यदि चिंतन करो तो सारे झगड़े झंझट मिट जाएंगे, सब आपके मित्र बन जाएंगे, आप सबके मित्र बन जाओगे और फिर वो पंक्तियां सार्थक हो जाएगी। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हर जीव से इसलिए नित्य रहे कि ये हर साधु भविष्य का परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है, ये परमात्मा बनने वाला है। इसलिए मुझे इसके साथ कषाय परिणाम या वैर भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा सोच करके चलोगे तो हम अपने मन की विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये 5वें पद का अर्थ हुआ। तो हमने अर्थ क्या बनाया? बोलो, आप हमारे पीछे बोलेंगे। इस लोक में जितने साधु पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में होने वाले हैं, उन अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। बात आ गई समझ में? हुआ ना 5वें पद का अर्थ? अब आप सोच सकते हो कि कुछ तो महिमा है नमोकार में। अरे एक बार मैं बोलता हूँ नमो लोहे सर्वसावरणम और मेरा नमस्कार कहाँ कहाँ तक जा रहा है?
उसके अलावा मेरे नमस्कार का फैलाव भूत और भविष्य में है। और जब कोई नमोकार को इतनी एकाग्रता से बोलेगा और उसका नमस्कार अनंतानंत साधुओं के चरणों में पहुंचेगा, तो वो उसका नमस्कार जो ऊर्जा लेकर के लौटेगा, वो उतना कितनी ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी, क्या आप सोच सकते हो? ऐसे ही नमोकार के शब्दों में जान है, ऐसे ही नमोकार के शब्दों में इतना अतिशय है, इतना चमत्कार है कि उसको सुनाने मात्र से कोई त्रियंश देव बन जाए, मरते समय कुत्ता देव बन जाए, सिर्फ शब्द सुनने से। अरे शब्दों में शक्ति है, इसीलिए है कि वो पद अनंतानंत साधुओं का स्मरण करा रहा है, वहां तक हमारा नमस्कार पहुंच रहा है। उनके चरणों को स्पर्श करके जब वो वापिस आता है हमारे पास, अनंत ऊर्जा को लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? अनंत ऊर्जा को लेकर के आता है। हमें उसका अनुभव करते आना चाहिए, सामान्य नहीं है। हमने तो ऐसा है कि महाराज के पास जाते, महाराज ऐसी परेशानी है, ऐसी परेशानी है, आप तो कोई मंत्र दीजिए। महाराज बोलते हैं कि नमोकार मंत्र का जाप करो, तो बोलता है कि हाँ महाराज कुछ अच्छा मंत्र दो ना। क्या बोलते हैं? कुछ अच्छा मंत्र दो ना। ये नमोकार तो हमारे घर के कुत्ते बिल्ली भी जानते। क्या बोलते? हमारे घर के कुत्ता बिल्ली ये भी नमोकार जानते हैं, इतना नमोकार पढ़ते हैं। आपने नमोकार का लेवल कितना घटा दिया है, ये बिल्कुल सत्य है। अति परिचयात् अवज्ञा, इतना ज्यादा परिचय हो गया है कि उसका महत्व ही जीवन से घट चुका है। हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट कहां है, कितना है नमोकार के प्रति? हमारी श्रद्धा का स्तर तो देखो कितना घट चुका है। हमें नमोकार में जान ही नहीं दिखती है। हम कहते कोई अच्छा मंत्र दो, दूसरा मंत्र दिया तो खुश हो जाता है बंदा, नमोकार से उतना खुश नहीं होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने नमोकार की महिमा को अपने दिलो दिमाग से गिरा दिया है, उसे इतना सामान्य बना दिया है, इतना सामान्य बना दिया है कि हमें लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इतना सामान्य है। जबकि नमोकार अतीत में भी विशेष था, आज भी विशेष है और भविष्य में भी उसकी महिमा गिरने वाली, उसकी महिमा अचिंत्य है, उसकी महिमा अनंत है, उसका प्रभाव अनंत है। नमोकार जैसा मंत्र इस संसार में ना हुआ था, ना होने वाला है। इतनी अनंत महिमा इस नमोकार की है और ये उसके अर्थ से हमें समझ में आ रही है। अब आगे प्रश्न आता है, आगे का प्रश्न आता है कि नमोकार के 5वें पद में लोहे और सव्य है, पहले 4 पदों में कहा है क्या? लोहे और सव्य ये 2 पद ऊपर के 4 पदों में है क्या? नहीं है। फिर अब उनके साथ ऐसी पार्शियलिटी क्यों? अनंतानंत साधु को नमस्कार, तो कितने अरिहंतों को नमस्कार, कितने सिद्धों को नमस्कार, कितने आचार्य और कितने उपाध्यायों को नमस्कार? ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि ऊपर के 4 पदों को लोहे और सव्य, 2 शब्द तो मिले ही नहीं है। फिर ऊपर के 4 पदों का अर्थ कैसे किया जाए और क्या समझा जाए, इस बात की विवेचना हम कल आपके सामने करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए महावीर।